जैसे आमजन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो परेशान हो ही रहे हैं। कुछ पिछले साल भी बहुत परेशान हुए, इस साल भी हो रहे हैं। जैसलमेर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो उनकी परेशानी 2 दिन काम नहीं मिले तो बढ़ जाती। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद आचार्य। सवेरे कमाते रात को खाते। कि आज काम नहीं मिलेगा, कल भी आपको शायद काम नहीं मिलेगा, तो आपका गुजारा कैसे होगा? भूखे मर के सोएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, कोरोना देश में बहुत तेजी से फैल रहा है और इस कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकार ने, हम बात करें राजस्थान सरकार की, कुछ कड़े डिसीजन लिए हैं। अब इस डिसीजन से कोरोना कितना रुकेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जयपुर और जोधपुर में 1000 से ज़्यादा रोजाना कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इसी कारण सरकार ने जो डिसीजन लिए उसमें वीकेंड के 2 दिन हैं, शनिवार और रविवार, पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और बाकी दिनों में शाम 5 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। तो आज शनिवार है और आज लॉकडाउन का पहला दिन। आप देख रहे होंगे इधर, इस लॉकडाउन को देख करके मुझे पिछले जो मार्च में लॉकडाउन लगा था उसकी याद आ गई। सच में वो बड़ी ही विकट स्थिति थी। खास बात करें, अचानक लॉकडाउन लगने के कारण जो विस्थापित मजदूर थे, जो रोजाना कमाते और खाते थे, उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। तो पिछली साल सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं भी की थी खाने की, और लोगों को अनाज पानी राशन की किटें भी बांटी गई थी। लेकिन इस बार उनको इस स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने बाकी जो 5 दिन हैं उसमें सुबह 7 बजे से 5 बजे तक अपना कारोबार लोग कर सकेंगे और बाकी दिनों में, मतलब 2 दिन में जो है पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। और इस 2 दिन के लॉकडाउन से कोरोना कितना रुकेगा और ये क्यों डिसीजन लिया गया है मैं आपको बता दूं। देखिए, जब 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, जो लोग इधर उधर काम करते हैं और किसी के कोरोना पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो उनको ट्रेस आराम से किया जा सकता है। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो आप देख रहे होंगे लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, सारी दुकानें बंद हैं। ये मेन हनुमान चौराहा है और मैं आज आपको हनुमान चौराहे से लेकर के और गड़ीसर चौराहे तक मुख्य बाजार का पूरा हाल दिखाने के लिए आगे लेकर के चलता हूं इधर कि क्या हाल है जैसलमेर के बाजार के और लॉकडाउन का आज का पहला दिन कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं इधर, मैं आपको दिखाऊंगा गड़ी जो भाटिया मार्केट और गड़ीसर तालाब तक में लेकर के चलूंगा। ये हनुमान चौराहा पूरा, तो आप इस समय देख रहे होंगे पूरी मार्केट इस समय बंद है और जो बहुत ही व्यस्ततम चौराहा था जो हनुमान चौराहा, वो पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। तो चलिए हम आपको पूरे मार्केट का हाल दिखाने के लिए आगे लेकर के चलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? है भाई साहब, मेरा नाम है रमेश कुमार मालिक, गांव देवा। हम ऑटो चला कर है। हम कोरोना से बहुत फर्क पड़ता है सुबह से। क्या फर्क पड़ेगा आपको? आज लॉकडाउन लगा है, कल का भी रहेगा, तो कमाई पे कुछ फर्क पड़ा है? कमाई में बहुत 99% फर्क पड़ता है। तो अभी सुबह से का कोई सवारी मिली? बिल्कुल कम में मिल 2-4 सवारी मिली सर। अच्छा, तो हाँ। अभी कितनी परेशानी होगी जो 2 दिन कमाई नहीं होगी? तो सर बहुत होती है, सब धंधे में वगैरह सब उधर सवारी में वगैरह सवारी नहीं मिलती तो परेशानी होती है धंधे बना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उस्मान है सर। उस्मान जी, आपकी दुकान कहाँ पर है? सर मेरी दुकान ये है। काय की दुकान है? सर मेरा जूस का शॉप है। अच्छा, देखिए 2 दिन का लॉकडाउन है, रोजाना रहेगा, ये कब तक रहेगा अभी कुछ पता नहीं है। नहीं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2 दिन में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये सर फर्क तो पड़ने वाला है, लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं सर, जूस नहीं मिल रहा, लोग बार बार आए हैं जूस पीने के लिए। भाई साहब वो भी आए हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई मरीज को जूस देना है तो आए हैं जूस लेने के लिए, तो जूस तो आज बंद है। अच्छा, ये बताइए कि जो 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिनों में 5 से 7 तक है रात का जो लॉकडाउन है, तो इससे कोरोना कितना रुक सकता है आपके? कोई नहीं रुक सकेगा सर, लोग इकट्ठे होके घूम रहे हैं, कुछ में कोई फर्क नहीं सर। लोग वही घूम रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, कुछ नहीं सर। अच्छा, पिछली साल तो बहुत लंबा लॉकडाउन रहा था, उस समय कैसे गुजारा किया था? और बहुत मुश्किल से किया था सर, हम घर बैठ के परेशान हो गए सर।
तो फिर कहीं डर तो नहीं लगता कि पिछली साल जैसा तो नहीं होने वाला? नहीं सर, हमारा कोई डर नहीं है सर। और ये बढ़ा रहे हैं कि आज 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे लॉकडाउन कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है सर। सर ये मेरा जूस शॉप है वैसे तो, पर ये आज हमने ये फ्रूट का ठेल लगाया है, जबकि हमारे पास पड़ा था फ्रूट स्टॉक पड़ा था, हमने कहा ये खराब हो जाएगा 2 दिन। बिल्कुल अच्छा किया आपने। देखिए पीछे इनकी दुकान है जूस की, क्योंकि इस जो लॉकडाउन है 2 दिन का, उसमें एसेंशियल सर्विस ही अलाउ हुई, जिसमें फ्रूट है, सब्जियां हैं, मेडिकल का शॉप है। तो ये क्योंकि ऐसा बहुत सारी दुकानें थी, पिछले साल मिठाई की दुकानें थी, फ्रूट जो जिनकी जूस की दुकानें थी, बहुत सारा फ्रूट खराब हुआ था और मिठाइयाँ भी खराब हुई थी। तो इन्होंने अच्छा किया कि अपनी दुकान के सामने फ्रूट का जो है गाड़े पर लगा लिया और बेचने के लिए। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो पिछली साल लॉकडाउन लगा था उस समय बहुत सारी एकदम से लग गया था, परेशानियां आई थी, तो कहीं फिर से डर तो नहीं लगने लगा कि कहीं कंटिन्यू ये लॉकडाउन नहीं हो जाए, ज्यादा कोरोना पेशेंट आते हैं, तो आपको ऐसा कोई डर लग रहा है क्या? सर डर तो कुछ नहीं लग रहा है, पर यह है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम ही सतर्क नहीं रहेंगे तो ये तो कोरोना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे आम जन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो परेशान हो ही रहे हैं। कुछ पिछले साल भी बहुत परेशान हुए, इस साल भी हो रहे हैं। और जैसी स्थिति हमें ये आज भी यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि लॉकडाउन बढ़ जाए। अच्छा ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है, आपकी समझ से इससे कोरोना कितने % रुक सकता है, कम हो सकता है क्या? सर जिस हिसाब से ये लॉकडाउन लगा है तो मेरे को ये लग रहा है कि हाँ कम होगा और बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। तो आप मानते हैं कि जो सरकार का जो डिसीजन है बिल्कुल सही है? सर डिसीजन तो सही है, पर एक सरकार से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन करें तो सुनिश्चित पूरा लॉकडाउन करें। फल सब्जी फ्रूट इनको भी एक बार लॉकडाउन कर दिया जाए। अगर जैसे कहते हैं कोई किराना है तो हर घर में किराना 5, 7, 10 दिन का किराना पड़ा ही रहता है। सब्जी फ्रूट हर घर में रहता ही है। ऐसा नहीं कि 2 दिन फ्रूट नहीं मिलेगा या सब्जी नहीं मिलेगी तो घर नहीं चलेगा। और जैसे दूध की बात करें अपन, तो दूध के डेयरी उसका टाइम कर दो, सुबह 10-12 बजे तक उसका टाइम रख दो, 12 बजे तक दूध ले सकते हैं। उसके बाद अगर अपन पूरा दिन खुला रहेगा, लोग घूमेंगे, 4 इकट्ठे होंगे, इससे तो वापस बढ़ना ही है, ये सुनिश्चित बढ़ना है। अगर हाँ ये ठीक है कि लॉकडाउन से कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम यहाँ के जो लोग हैं, खासकर हम बात करें, कोई टैक्सी चालक है, कोई यहाँ के जूस वाली दुकान है, कुछ फ्रूट वाली, वो खुली हुई हैं। तो इन लोगों का जो कहना है, हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगाना ही है, कोरोना को रोकना है, तो सरकार को चाहिए कि 2 दिन जो वीकेंड के बिल्कुल लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जो लोग होते हैं कम से कम 1 हफ्ते का किराना हर घर में रहता है, और 2 दिन फ्रूट वगैरह नहीं मिलेंगे तो ऐसा कुछ बुरा होने वाला नहीं है, निकाल सकते हैं। तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर कोरोना का रोकना है तो सरकार को और सख्त कदम उठाने होंगे और 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रखना पड़ेगा, तभी हम जो है कि इस कोरोना को रोक पाएंगे कि कोरोना महामारी है। और WHO ने पहले ही कहा था कि कोरोना के साथ हमको जीना सीखना होगा, किस तरह से हम जिएंगे, क्योंकि ये लंबे समय तक रहेगा, ये एकदम से खत्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस समय हम आ गए गोपा चौक में। तो गोपा चौक के हाल देख रहे होंगे, बिल्कुल खाली पड़ा है गोपा चौक। और ऐसे ही अगर सहयोग करेंगे लोग तो कोरोना रोकने में हमें
ज़रूर मदद मिलेगी, क्योंकि जो गोपा चौक है वो बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है और बहुत सारी दुकानें यहाँ पर, बहुत सारे रेडी वाले छोटे मोटे जो टैक्सी चलाने वाले हैं और भी छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग यहाँ पर आसपास दुकानें लगाते हैं और पूरी तरह से यहाँ पर एकदम से सूना गोपा चौक नज़र आ रहा है। पिछली साल भी ऐसा ही रहा था और ये किला इधर देख रहे होंगे तो यहाँ पर्यटक भी आते रहते हैं, हालांकि अभी पर्यटक नहीं आ रहे हैं। तो जैसलमेर को बहुत ज़्यादा नुकसान पर्यटन से हुआ है, जो रोजगार पर्यटन के क्षेत्र में लोग करते थे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये 2 दिन का लॉकडाउन मुझे लग रहा है सफल रहा है और ऐसे ही लोग सहयोग करेंगे तो कोरोना रोकने में ज़रूर मदद मिलेगी। मेरा नाम है अशेष आचार्य। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो वीकेंड का 2 दिन का लॉकडाउन जो लगा है, बिल्कुल, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कितना मदद मिलेगी कोरोना रोकने में? जरूर चैन टूटने में मदद मिलती है। 2 दिन का वीकेंड है, आगे कुछ शादियों का भी ओकेजन है, शायद हो सकता है गवर्नमेंट उसके बाद में कंप्लीट 14 दिन का एक लॉकडाउन का प्रोसेस डाले। क्योंकि जो अभी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसको देख के डर भी लगता है, पब्लिक को भी डर लगता है, हेल्थ एसोसिएशन में जो वर्कर लगे उनको भी लगता है। अच्छा, एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे हनुमान चौराहे से लेकर के यहाँ तक पूरा खाली दिख रहा है, कोई दुकानें नहीं खुली हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज हैं, वही जैसे सब्जियों की दुकान है, मेडिकल, वही नज़र आए। तो लोग सहयोग तो काफ़ी कर रहे हैं, तो लोग समझ तो गए। और WHO ने कहा भी था कि देखिए कोरोना बहुत लंबे समय तक रहेगा और हमको इसके साथ जीना होगा। तो अगर ये परमानेंटली इसी तरह से कर दिया मतलब 2 दिन का लॉकडाउन, बाकी 5 बजे से 7 बजे तक का, तो शायद हमारे लिए कितनी मदद मिलेगी और आजीविका भी चलती रहे, मैं समझता हूँ, और जो कोरोना भी रुकता रहे। तो लॉकडाउन इसका उपचार नहीं है, इसका उपचार अपना बचाव है। ये लॉकडाउन सरकार जो कर रही है अपने हित में और पब्लिक के हित में कर रही है। जब तक पब्लिक खुद अवेयर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। पब्लिक को खुद को अवेयर होना पड़ेगा, 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन सबसे पहले तो खुद को अवेयर होना पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं चलेगा। कोरोना से फाइट करना है तो पब्लिक को खुद को अवेयर होना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अभी क्या समझ रहे हैं कि जैसलमेर के लोग सहयोग कर रहे हैं? जरूर करना ही पड़ेगा। ये 50-50 पॉजिटिव केस आना इस सेकेंड स्ट्रेन में ये बहुत ही मतलब नाजुक स्थितियां हैं, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसलमेर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो उनकी परेशानी 2 दिन काम नहीं मिले तो बढ़ जाती। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद आचार्य, ब्राह्मण। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन से आपको कुछ परेशानी हुई हो तो परेशानी। अच्छा, बेसिकली काम क्या करते हैं आप? बेसिकली ये रोज का सवेरे कमाते, रात को खाते। क्या काम करते हैं वो बताइए। कौन? आप? मजदूरी। अच्छा, क्यों? तो देखिए, मजदूरों का हाल सबसे बुरा रहता है इस लॉकडाउन में, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि कल खा सकें। तो सरकार उन लोगों के बारे में भी सोचे। तो भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज काम नहीं मिलेगा, कल भी आपको शायद काम नहीं मिलेगा, तो आपका गुजारा कैसे होगा? भूखे मर के सोएंगे, सरकार को दोष देंगे, और क्या कर सकेंगे। देखिए, पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने कुछ अनाज की किटें भी बांटी थी और बना हुआ भोजन भी जो वितरित किया गया था। इस बार ऐसा 2 दिन का लॉकडाउन है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार कुछ तो कहाँ से व्यवस्था करेंगे 2 दिन आप? कौन? 2 दिन खाने की व्यवस्था, मजदूरी नहीं मिलेगी। भूखे मरेंगे, पड़े रहेंगे, अशोक को बदनाम करेंगे। तो पहले मोदी जी पहुंचाते थे किट, पहले प्रधानमंत्री जी के ऊपर था, अब इन लोगों ने अपने ऊपर ले लिया कि उस हमको भी।
तो इनका कहना है कि पहले केंद्र से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो वहाँ से कुछ व्यवस्था की गई, इस बार शायद राज्य सरकार ने किया तो शायद गरीबों की कुछ व्यवस्था, यही कहना चाह रहे हैं आप? करेंगे तो अच्छी बात। चलिए, हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस स्थिति में हैं कि जो रोजाना कमाते खाते हैं उनकी भी सरकार सुने कि 2 दिन के लॉकडाउन के लिए, हालांकि सरकार ने जो 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था कर रखी है तो वहाँ पर जाकर के आप भोजन कर सकते हो। नहीं, वहाँ भीड़ भड़का बहुत, बच्चे कहाँ ले जाएंगे? बच्चों को कहाँ वहाँ लेके से पैक करा के भी ला सकते हो, तो 8 रुपए में जो व्यवस्था की है वहाँ से भी आप थोड़ा सा लाएंगे, पैक के पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? हाँ, तो यही है। देखिए दोस्तों, जी, तो इनका कहना है कि उनकी भी व्यवस्था सरकार को करनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस जो हमारे कोरोना को बचाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका भी ख्याल रखा जाए और भीड़ भाड़ न करें, मास्क लगा के रखें, सरकार का सहयोग करते रहें, हम कोरोना से बच पाएंगे। गरीब लोगों का सरकार जरूर ध्यान रखे, यही उम्मीद कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, हम हनुमान चौराहे से लेकर के गोपा चौक होते हुए हम इस समय गढ़ीसर चौराहे पर पहुंच गए हैं और यहाँ भी इक्का दुक्का जो गाड़े वाले हैं वही हमको नजर आ रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। भैया, आपका ये गाड़ा आपका है? जी हाँ, मेरे फ्रेंड का है वो। अच्छा, देखिए, जो आम दिनों में जो बिक्री होती है, सब्जी है, फ्रूट है, तो आज कितना फर्क पड़ा है? काफ़ी हद ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे। कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा है और इक्का दुक्का ही आ रहा है जो काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार ने फैसला किया है कि जो कोरोना महामारी एकदम से फैल रही है इसको रोकने के लिए जो वीकेंड में 2 दिन का लॉकडाउन, तो आप इसको सही मानते हैं? जी, आई एग्री विथ यू, बट लॉकडाउन मतलब सब्जी वालों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा रईसों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्क वही बात है। तो हमने हनुमान चौराहे से लेकर यहाँ तक जो सभी लोग यही कह रहे हैं कि बिल्कुल सरकार का सही फैसला है और अगर कोरोना को रोकना है तो इसको लॉकडाउन जैसी स्थिति, मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों ने ये भी कहा कि 15 दिन तक का लॉकडाउन लगाना चाहिए। भैया, आपका क्या नाम? मेरा नाम अनिल आचार्य है। तो अनिल जी, आपका जो सब्जी का ये गाड़ा है तो कितना फ़र्क पड़ा है? सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आज की स्थिति में ये देखा जा रहा है कि आज मार्केट में कोई भी आदमी नहीं है और नहीं होने के कारण भी हमारा धंधा, बिल्कुल आप देख सकते हो कैमरे में, आप सब कुछ हमारा एरिया देख सकते हो सर, आपको भी पता है क्या है क्या नहीं है। मार्केट में बिल्कुल सुनसान है, मार्केट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो कोरोना रोकने के लिए जो फैसला लिया है सरकार ने, तो सरकार के साथ में हो? हम सर सरकार के बिल्कुल साथ में हैं, बिल्कुल तहे दिल से साथ में हैं। हम बिल्कुल इसकी पालना भी कर रहे हैं, सबको मतलब जो भी आते हैं उनको मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं और ज़्यादातर सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं इसका भी। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो नुकसान होगा तो कोरोना रोकने के लिए आप भी सहन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, ये तो हमारा कर्तव्य है सर। जनता को अगर किसी को पास खाने के लिए सब्जी नहीं है तो उनको भी सब्जी लेने के लिए वो आगे आने वाली मतलब जो ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिस टाइम सब्जी भी नहीं होगी, इसके लिए हम ये सब्जी का मतलब ठेला लगा के बैठे हैं ताकि गरीब आदमी सब्जी खाकर अपना गुजारा कर सके। ये बात है सर। उनसे बात करते हैं, और भी लोग हमारे साथ। भैया, थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है आपका? माधुराम। माधुराम जी, क्या काम करते हैं बेसिकली? जैसे मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ अभी। तो जो लॉकडाउन से कुछ फर्क पड़ा आपके ऊपर? नहीं, अच्छा ही फर्क है। मार्केट का भी बंद है, मार्केट आप देख रहे हो पूरी मार्केट बंद है। अभी मैं हनुमान चौराहे से गाड़ी लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे भी बंद है, सब मास्क वगैरह लगे हुए हैं। तो आप भी सरकार के इस फैसले के साथ में हो? नहीं, साथ में है साहब। तो देखिए, अगर सरकार ये कहे कि पब्लिक की भलाई के लिए हमने पहले लॉकडाउन नहीं लगाया था, अभी कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो हमने जिन लोगों से भी बात की है सरकार के साथ में, और जो सरकार का फैसला लिया गया वो सही फैसला बता रहे हैं, तो और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। लोग सहयोग जरूर करेंगे, कोई नहीं चाहता है कि कोरोना जैसी महामारी देश में फैले। तो आज मैंने हनुमान चौराहे से लेकर जैसलमेर तक का पूरा हाल बताया। ये गढ़ीसर चौराहे तक सभी लोग सरकार के साथ में, सारी दुकानें बंद हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो ही सिर्फ चालू हैं, तो उसमें भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि इक्का दिक्का लोग ही बाहर आ रहे हैं। तो अगर लोग इस तरह से सहयोग करेंगे तो हमारे देश से कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा और जरूर हम कोरोना पे विजय हासिल करेंगे। और ऐसे ही सहयोग करते रहें, मास्क लगाते रहें, और ये जो अभी तक जो आपने सहयोग किया सरकार का, ऐसे ही करते रहेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी।